बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? आप सब ठीक है, खैरियत से हैं जी। तो आज हम बनाने लगे हैं अफ़गानी मलाई कोफ्ते। तो इसके लिए मेरे पास है 1 किलो से ज़्यादा जो है ना चिकन है बोनलेस। इसको मैंने जो है ना छोटी छोटी बोटी कर लिया है। एक ये ब्रेड है मेरे पास, 2 ब्रेड मैंने ली है वो है। अदरक लहसुन है मेरे पास, साबुत काली मिर्च है 2 खाने के चम्मच, आधा खाने का चम्मच है पिसा हुआ गरम मसाला, 2 प्याज है मेरे पास कटी हुई, नमक है हस्बे ज़ायका, ये है मेरे पास काजू कुछ, ये है गोल धनिया। अब ये इन सारी चीज़ों को जो है ना मैंने चॉपर में डालना है, डाल के तो इसको चॉप कर लेना है। चॉपर मैंने रख लिया, इसमें पहले सबसे पहले मैं प्याज डाल दी हूँ। इसके अंदर दूसरे बाकी के जो है ना हरा धनिया बाकी के मसाले डालेंगे, इसको पहले चॉप करेंगे। फिर उसके बाद हम जो है ना अपना चिकन डाल के तो इसको जो चॉप कर लेंगे। इससे हमारे जो है ना मलाई कोफ्ते बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएंगे और बहुत ही मज़े के रेशमी कोफ्ते तैयार होंगे हमारे। ये काली मिर्चें मैंने इसके अंदर डाल दी, आप वाइट मिर्च भी डाल सकते हो, मैं काली डाल दी हूँ। काली भी डाल सकते हैं और सफ़ेद भी डाल सकते हैं। मैंने जो है ना एक ही डाली थी। नमक डाला हस्बे ज़ायका। इसको मैंने पेस्ट बना लेना, बीच में मैंने काजू ऐड किए हैं। इसका मैंने पहले अच्छी तरह से चॉप करके पेस्ट बना लेना। पेस्ट बनाने के बाद हम जो है ना इसके अंदर जो वो डालेंगे अपना चिकन। ये पेस्ट बन गया हमारा। अब हम इसके अंदर ब्रेड डालेंगे, ब्रेड डाल के साथ ही हम इसके अंदर जो है ना ऊपर से थोड़ा-थोड़ा चिकन करके डाल के सारा पेस्ट बना लेंगे। इसका जो है ना अच्छी तरह से हमारा जो है ना कोफ्ते का मटीरियल मलाई की तरह मुलायम होना चाहिए, बहुत अच्छे से, इसके अंदर कोई पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। तो फिर इस तरह से हमारे जो है ना कोफ्ते बहुत ही अच्छे से तैयार होते हैं। जी, तो ये हमारा जो है ना पेस्ट तैयार हो गया। अब मैंने ना 2 से 3 खाने के चम्मच इसके अंदर घी ऐड किया। इसको फिर मैंने मिक्सर को चला देना है एक बार, और इधर हमने कढ़ाई के अंदर घी डाल दिया, और ना ये प्याज मेरे पास 4 से 5 प्याज है, अदरक लहसुन है साबुत, वो डाल लिया मैंने इसके अंदर। इसको भी मैंने हल्का सा फ्राई करना है, इसका कलर ना चेंज हो। और ना साथ मैंने काजू 2 तकरीबन मुट्ठियाँ भर के मैंने इसके अंदर भीगे हुए काजू डाले थे, गर्म पानी में मैंने भिगो दिए थे, वो डाल दिए हैं। इनको हमने जो है ना फ्राई कर लेना है। फ्राई करके फिर हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे, जिसकी हमने ना ग्रेवी तैयार करनी है। तो व्यूअर्स, सफ़ियान अहमद देसी पकवान को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो सब्सक्राइब कर लें। और ना मेरी वीडियो जो है ना देख के आप कमेंट्स किया करें कि आप कौन सी चीज़ की वीडियो देखना चाहते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके लिए नई से नई लाती रहूँगी। तो जी हमारी जो है ना वो तैयार हो गया है, पेस्ट तैयार कर लिया मैंने, निकाल लिया है उसको। और इधर हमारा जो है ना कीमे का जो है ना पेस्ट वो भी तैयार हो गया। अब हमने हाथ को घी लगाना है, हाथ की मदद से इसको जो है ना हमने कोफ्ते तैयार कर लें। जिस वज़न के आप बनाना चाहते हो उसी साइज़ के, वैसे बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ भी ना हो और बहुत छोटा साइज़ भी ना हो, दरमियाने साइज़ के हमने जो है ना कोफ्ते तैयार कर लेने। कढ़ाई के अंदर मैंने घी डाल दिया है, डाल के तो अब ये बना के मैं ना साथ के साथ फ्राई करती जाऊँगी। ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैं 3-4 अभी सामने आपके बना लूँगी, बना के आपको दिखाऊँगी कि इस तरह से बना बना के हमने जो है ना एक ही साइज़ के सारे कोफ्ते तैयार कर लेने। करके फिर हमने जो है ना इसके अंदर फ्राई कर लेने हैं। हमने शैलो फ्राई करने हैं, हमने इसको जो है ना हल्की आंच पे शैलो फ्राई कर लेना है करके, और इसका कलर गोल्डन बहुत प्यारा सा कलर ले आना है। फिर हमने इसको निकाल के इसी तरह सारे कोफ्ते अपने तैयार कर लेने। करके फिर हम इसका जो है ना जो है पेस्ट वगैरह बाकी की जो ग्रेवी वगैरह है वो हम बाद में तैयार करेंगे। तो जी व्यूअर्स, आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। मुझे दुआओं में याद रखा करें, मेरे चैनल को आगे बढ़ाएँ। और ना मुझे आप कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आप किस चीज़ की वीडियो देखना चाहते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके लिए लाती रहूँगी। तो जी व्यूअर्स, ये देखिए हमारे कोफ्ते जो हैं वो गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसे जो है ना निकाल लेंगे, सारों को निकाल के एक प्लेट में डाल के। ये प्याज वाला जो घी था इसमें जो है ना मैंने अब हमारा जो पेस्ट बना हुआ है ना प्याज और काजू वगैरह का, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको ऐड करके इसकी हमने भुनाई करनी है, बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। भुनाई में हम जो है ना कोई भी वो नहीं करेंगे भी थोड़ी सी बुनाई कर ली या उसके बाद हम इसके अंदर वो चीज़ें डाल दें, नहीं। हमने अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करनी है। बुनाई करके फिर हम इसके अंदर काली मिर्च है, ये मेरे पास 2 खाने के चम्मच पिसी हुई, वो डालूँगी। और साथ ही मैं नमक जो है ना इसके हिसाब से 1 खाने का चम्मच नमक डाल दिया मैंने इसके अंदर। नमक डाल के इसकी हमने बहुत अच्छे से बुनाई करनी कि ऑयल इसका अलग हो जाए। और जो है ना ये अब हम इसके अंदर वो डाल रहे हैं पिसा हुआ गरम मसाला, वो डाल दूँगी साथ ही में। और ये मेरे पास है पिसा हुआ धनिया, आधा खाने का चम्मच वो डाल दिया मैंने इसके अंदर। इसको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। और साथ ही हमारे पास जो कोफ्ते हैं ना, कोफ्तों की भी हमने भुनाई करनी है।
ताकि हमारे कोफ्ते जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट और जो है ना जूसी नरम व मुलायम बने। तो इसको हमने जो है ना अच्छी तरह से तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हमने इसकी भुनाई करनी है। भुनाई करके फिर हमने इसके अंदर क्रीम ऐड करनी है। इतनी हमने भुनाई करनी है ताकि हमारी जो है ना इसकी भुनाई हो के इसका कच्चापन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। तो व्यूअर्स, हमने 10 मिनट भुनाई की है। अब हम इसके अंदर जो है ना क्रीम ऐड कर देंगे। जितनी आप क्रीम ऐड करना चाहते हैं, मुझे ग्रेवी ज़्यादा पसंद है, मेरे घर वालों को ग्रेवी ज़्यादा पसंद है, हम इसके अंदर जो है ना क्रीम ज़्यादा डालेंगे। मैंने पूरा पैकेट डाला था और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डाला था ताकि गाढ़ा लिक्विड तैयार हो जाए इसका। तो अब मैंने इसको मिक्स कर देना अच्छी तरह से। तो मिक्स करके अच्छी तरह से तो फिर हम ना इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ढकेंगे। 10 मिनट के लिए ढक के फिर हम इसको जो है ना इसका दम भी आ जाएगा और साथ ही ना इसके अंदर वो जो कच्चापन है वो भी इसका ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने आधा डब्बा डाला था क्रीम का, मुझे क्रीम कम लग रही थी, दोबारा से मैंने आधा डब्बा जो रखा हुआ था ना वो मैंने इसके अंदर ऐड किया। अब मैंने जो है ना 6 से 7 हरी मिर्चें ली, वो लंबी काट के वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। उसको ऐड करके मैंने हिला दिया, उसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ढका है ताकि हरी मिर्चों का फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए। तो कोफ्ते, अफ़गानी कोफ्ते हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। मैंने इसके अंदर हरा धनिया डाला, हरा धनिया डाल के तो इसको मैंने मिक्स किया है। तो चलिए अब हम जो है ना हम डिश आउट इसे करते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखें मैंने जो है ना इसको डिश आउट किया। हमारे कोफ्ते बहुत ही मज़े के और बहुत ही सॉफ्ट जूसी तैयार हुए हैं। तो ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि इतने नरम है कि आप हाथ की मदद से भी तोड़ सकते हैं। ये मैंने फ़ोर्क से तोड़ा है। ये देखिए कितना सॉफ्ट, कितना मुलायम और रेशमी जो है ना कोफ्ता तैयार हुआ हमारा बनके। तो मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना।